प्रकाश नहीं, अंधेरों का सम्राट है मान सिंह। ये वो गैबी ताकत है जिसे आज से हजारों साल पहले तुम्हारे जैसे कई ठाकुरों ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन पति की मिट्टी का बना हुआ ये देवता कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। ये हवेली नहीं, शैतान का घर है। ये क्या कह रही हैं आप? हम सच बोलता है मैन, ये हवेली मनहूस है। इस हवेली में एक नापाक आत्मा भटकती है। जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। फिल्म अभिनेता नरेंद्र नाथ का जन्म 1935 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के पेशावर में हुआ था। वहीं एक दूसरे सूत्र के अनुसार उनका जन्म 1935 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ मल्होत्रा है। उनका पिता का नाम था करतार सिंह मल्होत्रा, जो कि एक पुलिस अधिकारी थे। अभिनेता नरेंद्र नाथ मल्होत्रा कपूर परिवार से संबंधित थे और उनके भाई स्वर्गीय प्रेमनाथ जी और स्वर्गीय राजेंद्र नाथ जी भी अभिनेता ही थे। राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज कपूर की मां नरेंद्र नाथ के पिता की बड़ी बहन थी। नरेंद्र जी की दो बहनें भी थी। उनकी बड़ी बहन कृष्णा की शादी राज कपूर से हुई थी और उनकी दूसरी बहन उमा अभिनेता प्रेम चोपड़ा की पत्नी है। नरेंद्र नाथ को भारतीय फिल्मों में खासकर अपने विलेन वाले किरदारों और राज कपूर के परिवार के साथ अपने जुड़ाव के कारण याद किया जाता है। उन्होंने फिल्मों में कई यादगार भूमिकाएं निभाई, जिनमें ज्यादातर खलनायक या विलेन के किरदार ही शामिल है। मेरी मौत मेरे इस देवता की जिंदगी होगी मान सिंह, लेकिन याद रख, जो खजाना मैं नहीं हासिल कर सका उसे दूसरा कोई नहीं पा सकेगा, नहीं पा सकेगा। ले जाओ इसे। नरेंद्र नाथ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1966 में वैजयंतीमाला स्टारर फिल्म आम्रपाली से की। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय और सह निर्देशन दोनों ही भूमिकाओं में काम किया। फिल्म आम्रपाली का निर्देशन मशहूर निर्देशक लेख टंडन साहब ने किया था। लेख साहब ने नरेंद्र को इस फिल्म में एक छोटी सी किरदार के लिए भी लिया, जिनमें उन्होंने गौतम बुद्ध की किरदार निभाई। ये बॉलीवुड में एक सहायक अभिनेता के रूप में नरेंद्र नाथ जी के शानदार करियर की शुरुआत थी। उनकी अगली फिल्म झुक गया आसमान थी, जिसका निर्देशन भी लेख टंडन साहब ने ही किया था। लेख टंडन ने फिल्म प्रिंस का निर्देशन किया। नरेंद्र नाथ जी ने इस फिल्म में सहायक निर्देशन के रूप में भी काम किया। ये उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने निर्देशन की भूमिका निभाई। 1970 से 1998 तक नरेंद्र नाथ जी ने कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें मुख्य रूप से 1974 की फिल्म खोटे सिक्के से पहचान मिली, जिसमें उन्होंने जग्गू दादा का किरदार निभाया था। उन्होंने फिल्म आज की ताज़ा खबर में भी बेहतरीन अभिनय किया, जो साल 1973 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा उन्होंने और कई फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जवानी दीवानी में उनके काम को दर्शकों ने काफी सराहा। कमीने, यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है तुम? एक गुमनाम मंजिल का भटका हुआ मुसाफिर हूँ। मौत के अंधेरों में जिंदगी के उजाले की तलाश में हूँ। बंद करो अपनी ये बकवास। ये कब्र तुमने खोदी। हालांकि नरेंद्र नाथ जी राम से ब्रदर्स द्वारा निर्मित हॉरर फिल्मों में अपने बेहतरीन अदाकारी के लिए दर्शकों के स्मृति या जहन में सदैव बने रहेंगे। नरेंद्र नाथ राम से ब्रदर्स की हॉरर थ्रिलर फिल्मों के पेटेंट कलाकार थे। राम से द्वारा निर्मित फिल्मों जैसे कि गेस्ट हाउस, सबूत, दहशत, तहखाना और पुरानी हवेली में नरेंद्र नाथ जी की उपस्थिति और उत्कृष्ट अदाकारी ने फिल्म प्रेमियों को अपार आनंद दिया। फिल्म वीराना में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और डॉक्टर के किरदार में उनके अभिनय को भला कौन भूल सकता है। हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ ठाकुर। मेरी बात का यकीन करो, शी इज possessed। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा बदल चुका था। इंसान के चेहरे की जगह शैतान का चेहरा था। ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी। नरेंद्र नाथ जी की आखिरी फिल्म 1998 में आई थी। फिल्म का नाम था
खौफनाक महल। ये एक बी ग्रेड हॉरर मूवी थी। नरेंद्र नाथ जी 1998 में अपने गृहनगर गए थे, जहां उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी जिसने उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद नरेंद्र नाथ जी धीरे धीरे कमज़ोर होते ही गए और इसके कुछ ही महीनों बाद साल 1998 को ही अपने गृहनगर जबलपुर मध्य प्रदेश में उनका निधन हो गया। नरेंद्र नाथ जी बॉलीवुड में एक विरासत छोड़ गए। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से इस महान कलाकार को सश्रद्ध श्रद्धा, नमन और सलाम अर्पित किया जाता है।